न्यूज फोनेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फोनेशन पेश करता है दिन भर की 10 खबरें फटाफट। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। पटना में हुए चर्चित नीट छात्राकांड की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। इस फैसले की आधिकारिक पुष्टि बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने की है। लंबे समय से पटना पुलिस पर इस मामले में लापरवाही और लीपापोती के आरोप लग रहे थे, जिसके बाद सरकार ने ये अहम कदम उठाया। बिहार में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के दुष्कर्म और हत्या के मामले को अब केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। बिहार सरकार के इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फेसबुक पोस्ट के जरिए सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका बयान न केवल इस केस तक सीमित है, बल्कि बिहार की समग्र कानून व्यवस्था और प्रशासनिक क्षमता पर भी सीधा हमला माना जा रहा है। पटना में नीट छात्र हत्याकांड मामले को सरकार ने भले ही सीबीआई को सौंप दिया है, बावजूद इसके सरकार के मंत्री इस पर बयान देने से बचते नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर के जब बिहार सरकार की मंत्री श्रेयसी सिंह से सवाल किया गया तो वो सवाल से बचती हुई नजर आई। मंत्री जी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने थैंक यू बोलते हुए निकल गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान पटना जिले के लिए घोषित निर्माणाधीन योजनाओं का शनिवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने रूप स्वरूप नहर से सगुना मोड़ तक नेहरू पथ के दोनों तरफ भूमिगत नाले के साथ ही पथ का निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने निर्माण कार्य की प्रगति के साथ संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी भी दी। बिहार में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और अमौर विधायक अख्तरुल इमाम अपने एक ताजा बयान को लेकर के विवादों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलने के ठीक 2 दिन के बाद विधायक ने अजान की आवाज और मुस्लिम समुदाय के रहन सहन के तौर तरीकों पर टिप्पणी की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मस्जिदों से बहुत तेज आवाज में अजान देना वर्तमान सामाजिक और मजहबी परिस्थितियों के हिसाब से उचित नहीं है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी ज्यादा तेज है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर से अपनी निजी जिंदगी को लेकर के सुर्खियों में है। तीसरी शादी की चर्चाएं जो है वो उनकी काफी ज्यादा तेज हो गई है और सोशल मीडिया पे तस्वीरें और वीडियो भी वायरल होते हुए फैंस के बीच बेचैनी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इसी बीच देखिए अब उनकी पत्नी का भी बयान सामने आया है। दरअसल पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने एक भावुक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बेटी की शादी उस शख्स से करना चाहिए जिसमें फैसले लेने की काबिलियत है, वरना अक्सर माँ के लाडले बेटे घर बसा नहीं पाते हैं और इल्जाम लड़की पे लग जाता है। बिहार की राजनीतिक और सत्ता संतुलन को लेकर के एआईएमआईएम विधायक मोहम्मद मुर्शदी आलम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सत्ता की सारी चाबियां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को नहीं मिलने वाली है। सम्राट चौधरी को सिर्फ पलड़ा खोलने का काम मिला है और जो असली चाबी है उसके सीधे दावेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की ओर से सभी मंत्रियों को आवास आवंटित कर दिया गया है। ऐसे में जल शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनका 26 एम स्टैंड रोड जो है वो छिन गया है। 26 एम स्टैंड रोड स्थित सरकारी आवास को बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान को आवंटित कर दिया गया है। वहीं मंत्री के नाम से आवंटन की प्रक्रिया जो है वो पहले से ही पूरी हो चुकी है। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 को पारदर्शी, तकनीकी और कदाचार मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रत्येक छात्र के लिए यूनिक आईडी कोड जारी किया है, जिसके जरिए छात्र से जुड़ी सभी जानकारियां एक क्लिक में उपलब्ध होंगी। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि यह व्यवस्था परीक्षा प्रबंधन को अधिक सुचारू और जवाबदेह बनाने के लिए किया गया है। इसी के साथ चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर की ओर। बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर है। बेखौफ अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और ताजा मामला एक बार फिर से राजधानी पटना का है, जहां पर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला। दरअसल एक युवक को चाकू गोद करके अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। तो ये थी दिन भर की 10 ऐसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज फोनेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।